नाम सुना है, कथा में सुना। श्री कुंभनदास जी अपनी पत्नी के साथ पहली बार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए गिरिराज जी गए। सब लोग ध्यान से सुनो। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से शरणागति लेने के लिए गए, ब्रह्म संबंध लेने के लिए गए हैं। और जैसे ही महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन किया, श्री चतुर्भुज दास, श्री कुंभनदास जी देख करके इतने आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके महाप्रभु जी ने तुरंत दोनों की ओर देख करके कहा, पति पत्नी दोनों दंपति थे, क्या इच्छा है मन में? बंधुओं, कभी अगर संत जन, कभी भक्त जन, कभी भजनानंदी महात्मा आपके प्रणाम को स्वीकार करके या आपको देख करके ये कह दे क्या इच्छा है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, शायद मेरे अंदर कामनाएं बहुत हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्या इच्छा है मन में? कुंभनदास जी तो रोने लगे कि मैं इतनी इच्छाओं से युक्त हूं कि मुझे देखते ही कुछ बात नहीं करी, ये बोलने लगे कि क्या इच्छा है मन में बताओ। कुंभनदास जी तो हाथ जोड़ करके रुदन करने लगे। पत्नी उनकी ज्यादा भक्त नहीं थी, लेकिन बड़ी अच्छी थी, बुरी नहीं थी पर भक्त नहीं थी, सीधी सादी थी। कुंभनदास जी के कोई संतान नहीं थी, तो पत्नी ने जैसे सुना कि महात्मा कह रहे हैं क्या इच्छा है, तुरंत बोल पड़ी, संतान की कामना है, संतान नहीं है जीवन में, एक संतान हो जाए ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जो वल्लभाचार्य जी हंसने लगे, बोले एक नहीं 7 होंगे, एक नहीं 7 होंगे। लेकिन ये बात सुनकर के कुंभनदास जी बड़े दुखी हो गए, अपनी पत्नी से कहने लगे तुमने क्यों मांगा? अरे आचार्य चरण ने यदि इच्छा प्रकट करके कह भी दिया कि क्या इच्छा है मन में, तो कहीं ये क्यों नहीं मांगा कि गिरधर जीवन में आ जाए, ये क्यों नहीं मांगा कि नाथ मुझे प्राप्त हो जाए, ये क्यों नहीं मांगा कि ठाकुर जी जीवन को स्वीकार कर लें, हमें स्वीकार कर लें? ये तुमने मांगा भी तो संसार। पत्नी बेचारी बोली वाली, उसने कह दिया अलमोह तो इतना ही आवे, जीवन में दंपति हैं, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो मैंने मांग लियो। और कौन सा उनने एक ही वरदान की कही है? दोनों ने तो कही, दोनों के मन में कहा है, मैंने अपनों मांग लियो, तुम अपनों मांग लो।